सियासत के विशाल जब जनमत को आंख दिखाने लगती है तो ना ही जनता बचती है और ना ही उनका जनमत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 28 तारीख को सुबह में ही महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया और उसी दिन शाम को भाजपा के समर्थन से नई सरकार की अपनी गठन कर ली। पिछले 4 सालों में नीतीश कुमार राजनीतिक को जिस तरह से नाटक बना दिए हैं, आप लोग यह सोच रहे होंगे कि 2024 और 2025 के बाद नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी और उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक दाव पेच से और झूठे वादों से वोटर की हैसियत बस इतनी छोड़ी है कि आप चुनाव में वोट दे सकते हैं, वोट देकर अपनी उंगली में इंक की स्याही लगाए सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट कर सकते हैं। ना ही वोटर का अधिकार बचा है और ना ही जनमत का अधिकार बचा है। लोकतंत्र में जनमत का मतलब यह नहीं होता है कि बार बार पाला बदलना, बार बार सरकार बदलना। लोकतंत्र में जनमत का मतलब होता है ठोस इरादा, मजबूत नजरिया और मजबूती के साथ सरकार चलाना होता है। मगर बिहार में नीतीश कुमार जनमत का इस्तेमाल बार बार पाला बदलकर अपनी कुर्सी को बचाने में इस्तेमाल किया है। पाला बदलने के बाद हमेशा नीतीश कुमार का एक ही बयान आता है कि पिछले सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए हम इस्तीफा दे दिए हैं। अब नई पार्टी के साथ हम फिर से सरकार बनाएंगे, नई सिरे से काम की शुरुआत करेंगे। हम सारे बिहारियों को यह बात गौर से सोचना चाहिए कि आजादी के 70 साल बाद भी हम बिहार के एक मजबूत मुख्यमंत्री को चुनने में पूरी तरह से असफल हैं। हमारी और आपकी असफलता ही है कि 90 के दशक में लालटेन के लौ और राष्ट्रवादी भाजपा के कमल के बीच नीतीश कुमार अपनी तीर को सीधे सत्ता के निशाने पर साधने में सफल रहते हैं और फिर वही पुरानी रीत, सुबह में इस्तीफा देकर और शाम में शपथ ग्रहण करना। और हमारी मजबूरी देखिए कि किसान, शोषित, वंचित और बेरोजगार युवाओं को हवाला देकर सत्ता का निशाना जो बिहार में साधा जा रहा है। आज बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार की राजनीतिक पर इससे क्या असर पड़ेगा, बिहार के लोगों पर भी इससे क्या असर पड़ेगा। उनको बस चिंता है, तो चिंता इस बात की है कि किसके कोटे से कितने मंत्री आएंगे। और फिलहाल मजेदार बात एक और है कि बिहार के कुछ सालों में राजनीतिक में छोटे छोटे पार्टियां बहुत तेजी के साथ उभर रही हैं। पिछली बार 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी हीरो थे, तो इस बार के तख्ता पलट की सरकार में 4 विधायकों के साथ जीतन राम मांझी अपने आप को किंग मेकर बता रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में तख्ता पलट का खेल शुरू हुआ और पूरी तरह से सफल भी रहा। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे और उनके साथ 8 मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। राजनीतिक में वादे और कसमों को इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की तरफ से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया था। वो सम्राट चौधरी विधानसभा में खड़ा होकर बोले थे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से मुखार फेंकेंगे तभी हम अपना पगड़ी खोलेंगे। उसी पगड़ी के साथ ही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। यही है राजनीति का व्यापार, यही है सत्ता का व्यापार। लग रहा है कि बिहार की अब वही रीत हो चली है, कभी इस पार तो कभी उस पार, और सत्ता की वही व्यापार।